लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का इंट्रोडक्शन क्लास कुछ कराए थे। आज हम लोग लेक्चर 2 है और उसमें कुछ चार्जिंग ऑफ एनी मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई हमारे पास कुछ मटेरियल है, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल हो या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, तो उसको किस मेथड से चार्ज करते हैं। तो देयर आर, हम जानते हैं कि 3 मेथड से इसको चार्ज कर सकते हैं। देयर आर 3 methods. First, conduction. Second, friction. और लास्ट, इंडक्शन मेथड। इसके अलावा भी कुछ मेथड है, जैसे थर्मियोनिक इमेशन। कोई मटेरियल को हीट कर देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकल जाएगा तो वो कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर सनलाइट गिर रही है और उसमें सफिशिएंट अगर एनर्जी हो तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो वो मटेरियल फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एक होता है हाई इलेक्ट्रिक, मतलब कोई मटेरियल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से उसके जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएंगे। जो बाहर निकल जाएंगे तो ऑफकोर्स वो मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो थर्मियोनिक इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेथड है, ये हम लोग सिलेबस में, इलेक्ट्रोस्टैट के सिलेबस में नहीं। हमारा 3 ही मेथड है, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। तीनों का हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला, कंडक्शन मेथड बाय कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में बाय दिस मेथड ओनली conductor can be charged. तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिएगा, ये कोई मटेरियल है, इस पे सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं क्यू मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है। और एक बगल में हमारा एक न्यूट्रल बॉडी हम चाहते हैं इसको चार्ज करना। तो हमें क्या करना होगा, एक कंडक्टिंग मटेरियल से दोनों को कनेक्ट करना होगा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, चूँकि ये चार्ज है, इसका पोटेंशियल हाई है, और ये अनचार्ज है, इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। तो Q जो है चार्ज, मान लेते हैं कुछ अमाउंट जो है Q1 अमाउंट चार्ज इसमें फ्लो कर गया। जैसे ही फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। Q1 अमाउंट जब चार्ज फ्लो किया था तो ऑटोमेटिकली इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q1। कुछ अमाउंट इसमें जब चार्ज चला गया तो इस पर चार्ज कितना बच जाएगा, Q2। कंडक्शन मेथड से जब दो वायर, एक कंडक्टिंग मटेरियल था, एक अनकंडक्टिंग मटेरियल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, जैसे हम एक वायर से कनेक्ट किए तो चार्ज इधर से इधर फ्लो करना शुरू हुआ। और वो तब तक फ्लो करता रहेगा कि जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। ये कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी आगे पढ़ेंगे। तो इस पर अगर चार्ज Q1 हो गया, इस पर चार्ज अगर Q2 हो गया, तो इनिशियली में चार्ज टोटल Q था, तो Q1 प्लस Q2 का जो सम होगा वो इनिशियल चार्ज के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं था बाहर का सराउंडिंग का, सिर्फ चार्ज एक
जगह एक कंडक्टिंग मटेरियल से दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो कर गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम लोग जानते हैं कोई न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एटम, इसके सेंटर पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं फॉर न्यूट्रल बॉडी NP इज इक्वल टू NE। NP इज इक्वल टू NE का मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर हो न्यूट्रल बॉडी के। अब हम चाहते हैं न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, हम चाहते हैं न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना। तो चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। हम जानते हैं कि जो न्यूट्रल एटम को अगर चार्ज करना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बाहर अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो उसी के बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो उसी से हम लोग किसी का न्यूट्रल एटम को चार्ज या अनचार्ज कर सकते हैं। जैसे ये न्यूट्रल था, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो अब देखिएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो सेंटर पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अब क्या हो गई, कम हो गई। कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दिए तब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, लेस हो गई, किससे, प्रोटॉन के। तो NP नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गया ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम किसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा। सही बात है, कुछ ऐड कर दिए, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग जो है, कंडक्टिंग मेथड से हम लोग किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, याद रखिएगा एक चीज कंसेप्ट है कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल पे, अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो इस पे अगर चार्ज दीजिएगा, मान लेते हैं हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो हमेशा जो है कंडक्टिंग मटेरियल के आउटर सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा। कैसे, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करना शुरू करेगा, इसके पास है, जाने का रास्ता है, कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो जा सकता है। जैसे ही करेंगे तो वो दूर भागना शुरू होगा। हर जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, वो तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ, हर एक दूसरे पे फोर्स लगा, तुम दूर जाओ। वो तब तक दूर जाता रहेगा जब तक कि उसके पास जाने का रास्ता है। तब वो क्या करेगा, सब इतना जो चार्ज है, सब चार्ज धीरे धीरे जो है वो फ्लो हो करके वो सरफेस पे आ जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा सब। और वो सबसे अभी भी फोर्स लग रहा है, लेकिन चूंकि अब फोर्स लग रहा है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है और बाहर एयर है। एयर है क्या, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसमें प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब इसको भी चाहते हैं अगर निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दीजिए। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दीजिएगा तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग यही कहते हैं कुछ नहीं है तो अगर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल, कहीं पे भी डाल दीजिएगा तो सभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंडक्टिंग मटेरियल के आउटर सरफेस में एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा, हमेशा कंडक्टिंग जो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा जो है कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग मटेरियल के आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। और अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है तो हमेशा चार्ज जो है जहाँ पे आप उसको डाल दीजिए, जहाँ पे वो डेवलप कर दीजिएगा चार्ज, जहाँ पे चार्ज आप क्रिएट हो जाएगा वो वहीं पे रहेगा।
इधर उधर नहीं जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड, फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड बाय फ्रिक्शन। नाम से ही पता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब दो बॉडी के बीच को रब करेंगे, तो जब रब करेंगे तो क्या होगा, एक कंडक्टिंग मटेरियल का जो है, ये मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है और एक दूसरा मटेरियल है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स इधर कुछ भी से ले जा रहे हैं, इधर कुछ भी से ले जा रहे हैं। तो जैसे ही रब करेंगे तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हम लोग कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन ही क्रिएट होता है, बाल कंघी की फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जैसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो देखिएगा कॉम्ब पे कुछ चार्ज आ जाता है और वही चार्ज वही कॉम्ब को अगर किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब फ्रिक्शन से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि फ्रिक्शन मेथड में हम लोग बाय फ्रिक्शन मेथड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी चार्ज। देखिए, कंडक्शन मेथड से सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन मेथड से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट जो दो रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन रगड़ रहे हैं, एटलीस्ट एक मटेरियल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। अगर दोनों कंडक्टिंग मटेरियल होगा, मान लीजिए ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, तो अगर रब करेंगे दोनों को तो चार्ज तो डेवलप होगा, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे, रुकेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही चार्ज फिर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, फिर से दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज है, ये लोहा है, ये लोहा है, हम दोनों को रगड़ना शुरू किए तो इस पर कुछ चार्ज आएगा, इस पर कुछ चार्ज आएगा, लेकिन जैसे इसी एक सेकेंड का अगर हजारवां भाग के लिए भी छोड़ेंगे तो चार्ज इतना फास्ट इंटरमिक्सिंग होगा कि जो चार्ज डेवलप हुआ है वो फिर से अनचार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर एक मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है तो जो चार्ज डेवलप है वो उस पर ही रह जाएगा, उस पर फ्लो उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अलग करेंगे तो इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इस पर कुछ नेगेटिव रह जाएगा। तो याद रखिएगा, कंडक्टिंग मेथड से कंडक्टर मटेरियल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं और फ्रिक्शन मेथड से हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड नहीं, इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड क्या है, इंडक्शन का मीनिंग इंड्यूस्ड करना। इंड्यूस्ड करना क्या हुआ, जैसे देखिएगा, अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है या न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसके सराउंडिंग में आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज। और अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो Np इज इक्वल टू Ne, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम क्या करते हैं,
इसके पास में हाई डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे क्या होगा, देखिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो क्या होगा, जो होमोजीनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिस्टॉर्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब किस तरह से होगा, देखिएगा इस तरह से होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। क्या होगा कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना है वो इधर की ओर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं, जैसे ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है, लेकिन इसके कारण से क्या होगा, एक पोलरिटी डेवलप हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, एक पोलरिटी डेवलप हो जाता है। इसी मेथड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। जैसे हम लोग देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल है, देखिएगा सेंटर में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखिए, जब कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, न्यूट्रल है, लेकिन इसका सबका डायरेक्शन जो है वो इधर उधर है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, इधर है। डायपोल का जो डायरेक्शन सबका इधर है, लेकिन जैसे ही इसके आसपास हम एक हाई डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो देखिएगा पॉजिटिव जितना चार्ज है इस पर सबको इधर की ओर रिपेल करेगा और जितना नेगेटिव चार्ज है सबको इधर की ओर खींचेगा। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सब अलाइंड हो जाएगा, सब एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज सब सरफेस पे आ जाएगा, एक साइड हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन सब अलाइंड हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, फिर है ना। जैसे इस चार्ज को हटाएंगे फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसको लाएंगे ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हटाएंगे इस फॉर्म से इस फॉर्म में, सब इस तरह जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर उधर। लेकिन इस जैसे ही इसको लाएंगे इधर से इधर हो जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी लीडर को मानते हैं, भाषण सुनने गए हैं, आप फील्ड में पहुँचे हुए हैं, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग पहुँचे हुए हैं, जब तक वो लीडर नहीं आता है तब तक लोग कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर गप कर रहा है, उधर गप कर रहा है। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होता है कि आप वो लीडर जिसका आप सुनने गए हैं वो फिर आ गए हैं, तो जैसे अनाउंसमेंट होता है देखिएगा सबका अलाइनमेंट वो स्टेज की ओर होता है, उस लीडर को देखने को, सब का फेस एक डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि सब लोग इंड्यूस्ड है, सब लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उसके भाषण को सुने, सब एक डायरेक्शन हो जाता है देखने के लिए। फिर जैसे ही भाषण खत्म होता है कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, मतलब फिर से इंडक्शन जैसे वही चीज़ है। ये लीडर है, जैसे ही लीडर आया सब अलाइंड हो गया, फिर जैसे ही लीडर गया सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग इस 3 मेथड से किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास है में हम लोग आगे का कुछ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग मैं पर डे आपको एक लेक्चर जो है प्रोवाइड करूं। और मैं ये नहीं कहता कि ये बस ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसे ही आप पढ़ सकते हैं। ये बस जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं निकलता, जब तक प्रॉपर क्लास स्टार्ट नहीं होता है, तब तक कुछ तो करना ही है। और यूट्यूब मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा है, ये यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा
कि वीडियो के बेसिस पे जज कर लिया कि कोई अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत कुछ होती है। मतलब किसी बुक के फ्रंट पेज को, कवर को देख करके आप ये जज नहीं कर सकते कि बुक का अंदर का मटेरियल कैसा है। आपको चाहिए एक ऐसा गाइड करने वाला जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उस टीचर में होनी चाहिए, तभी आप गाइड कर सकते, तभी वो आपको अच्छा गाइड कर सकते। कोई कभी कंपटीटर में आपको थ्योरी नहीं पूछता है, थ्योरी तो बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप कोई सर ये पूछना है, आपको इंस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बहुत कम लोग हैं, रियल में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।